अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज आप लोगों के चैप्टर 5 का जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो 2 है। और टॉपिक जो आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो है क्रिएट अ फर्स्ट वेब पेज एंड टैग्स इन HTML। बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बच्चे क्लियर कर दूँ कि अभी मैं आपको थ्योरेटिकल वाइज की चैप्टर पढ़ा रही हूँ। जो है इन बिटवीन हम जब एंड पे हम इसको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। आपके जो है जो टॉपिक प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं डेफिनेटली उनको हम प्रैक्टिकली जो है वो मैं आपको जो है समझाऊंगी, करवाऊंगी। लेकिन अभी हमने इसको थ्योरेटिकली हमने इसको पढ़ना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। प्रैक्टिकली जब करेंगे तब हम जो है इस टेंशन से जो है वो फ्री होंगे कि हमने चैप्टर अभी कवर करना है। वी विल जो है डू दिस चैप्टर प्रैक्टिकली आफ्टर कवरिंग दिस चैप्टर थ्योरेटिकली। तो ये है कि थ्योरेटिकली कवर हो जाएगा तो फिर हम जो तसल्ली से इसके प्रैक्टिकल में जो है इसको हम करेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ आ सके कि कैसे हम वेब पेज को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट, ठीक है। अब इसमें देखिए छोटा सा आपको एक एग्जांपल जो है वो दिखाई गई जिसमें आपको एक वेब पेज जो है उसको बनाना है और उसको आपको डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जो है आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेल तो नहीं सॉरी, जो है नोटपैड हो गया और उसके अलावा वर्ड पैड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिकली टेक्स्ट एडिटर का मतलब है नोटपैड। नोटपैड हर कंप्यूटर में मौजूद है। ये ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो कि जो है वो कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है, क्योंकि हर विंडो के अंदर जो है वो ज़ाहिर सी बात है बनाने की ज़रूरत पड़ती है वेब पेज को, ठीक है। और इसके अंदर आप HTML लैंग्वेज को जो है फ्रीली आपको अगर आता है तो आप टाइप करके कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। अब आप देखें ज़रा इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि ओपन टेक्स्ट एडिटर स्टेप 1, यानी कि नोटपैड को खोलें, राइट सम HTML कंटेंट, ये कोडिंग लिखें जो आपके सामने ये लिखी हुई है 5.2 एग्जाम्पल में, इसको लिखें। सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन। अब आपने जब इसको सेव करना है ना, सेव के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, तो आपने इसकी एक्सटेंशन .html रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए फाइल नेम क्या लिखा है, यूज़र ने index.html, फाइल नेम ये लिखा हुआ है। तो .html जब तक आप ये एक्सटेंशन नहीं देंगे आपकी फ़ाइल एज HTML फाइल स्टोर नहीं होगी, और जब वो एज HTML फाइल जो है वो स्टोर नहीं होगी तो वो एज अ वेब पेज खुलेगी भी नहीं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द एक्सटेंशन नोन एज .htm और .html, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन दें। बेटर है कि आप .html एक्सटेंशन ही दें, ठीक है। इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल you saved in the step 3. a web page browser is automatically open to show your web page. अब फाइल अब जहाँ पे फाइल आपकी सेव होगी उस जगह पे जाएं, उस फाइल को आप डबल क्लिक करें तो वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो वेब ब्राउज़र है वो आपकी फ़ाइल को आपके सामने खोल के दिखा देगा। जैसे ऊपर प्रोग्राम का मकसद ही था माई फर्स्ट हेडिंग माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब आप देखें हेडिंग और पैराग्राफ किस तरीके से आपके सामने शो हो रहे हैं। हेडिंग मोटी सी लिखी हुई है, फर्स्ट हेडिंग है हाईलाइट हुई है सही, और उसके अलावा जो है माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी करेंगे बट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। आगे चलते हैं और आपके सामने जो है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट। टैग क्या होते हैं? टैग आपने ऊपर देखा था, कल हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था, लेक्चर 1 में P&/P टैग, ठीक है। लिखा हुआ कैसे था ये भी आपको पता है। अब टैग को आपने समझ लेना है कि HTML में कोई एक टैग नहीं होता, बेशुमार टैग्स होते हैं, ठीक है। और वो टैग्स क्या वो उन्हीं टैग्स की मदद से तो हम किसी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई पिक्चर उसके अंदर उसको लगा सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, तो एक अट्रैक्टिव वेबसाइट हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के टैग्स हैं, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। तो लेट्स सी व्हाट आर पेयर टैग्स एंड व्हाट आर सिंगुलर टैग्स। सबसे पहले आ जाते हैं पेयर टैग्स की तरफ। पेयर टैग्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ जो है HTML टैग्स आर पेयर टैग्स। काफ़ी टैग्स होते हैं HTML के, वो कौन से होते हैं? पेयर टैग्स होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम।
अभी हमने पिछले लेक्चर में पेयर टैग की एग्जांपल पी की थी, यानी कि टैग पी जो था जिसके अंदर हमने पी और स्लैश पी इन लोगों ने दो टैग की, ये पेयर टैग, यानी कि वो टैग्स जिनकी जोड़ी हो, वो अपनी जोड़ी से जो है उसके बीच में कोई काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। वो कौन से टैग कहलाते हैं? पेयर टैग्स। ठीक है, जैसे पी है तो स्लैश पी हो गया, ये एक पेयर हो गया। ऊपर आपके सामने एग्जांपल में दिया हुआ टैग नेम और स्लैश टैग नेम। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह के टैग्स को कहा जाता है पेयर टैग्स। अब आगे आते हैं सिंगुलर टैग्स पे। व्हाट आर सिंगुलर टैग्स? Some tags do not have closing tags that they are called singular tags or empty tags. ठीक है, for example written as tag name, for example BR for break line, HR to insert a horizontal line। इस तरह के टैग जिनको जो सिर्फ एक बार जिनको लिखा जाए, उनका कोई भी एंडिंग टैग ना हो, कोई भी उनका पेयरिंग टैग ना हो, वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर टैग। अब BR के आगे कोई आगे दोबारा आपने उसके अंदर उसको एंड नहीं करना स्लैश BR लिख के, या HR को भी, ये दोनों टैग्स हैं, ये सिंगुलर टैग्स हैं। इस तरह के बेशुमार टैग्स मौजूद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट्स वैसे कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को, किसी चीज़ की खासियत को एट्रीब्यूट कहता है। इसमें एट्रीब्यूट जो है वो एट्रीब्यूट किस लिए स्टैंड करता है ये देखते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद द टैग्स। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई है कि एट्रीब्यूट्स जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो टैग्स के ज़रिए हम जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर या कोई भी है पिक्चर है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक टैग। ये टैग से मतलब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस चीज़ का हम टैग लगा रहे हैं कि उसके बारे में मज़ीद उसको जो है ये मतलब ओपनली उसको जो है मतलब उस टैग को मज़ीद फॉर्मेटेड और प्रेजेंटेबल शक्ल में दिखाने के लिए। ईच एट्रीब्यूट इज़ गिवन आ वैल्यू। जनरली टैग इज एट्रीब्यूट इज़ रिटन एज, हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है। अगर देखें टैग नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट 1 वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 वैल्यू, एट्रीब्यूट n वैल्यू। अब बहरहाल आप ये समझ लें कि एट्रीब्यूट जो हैं वो किसी भी जो है टेक्स्ट अगर उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो उसको हम मज़ीद जो है इसके ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस टेक्स्ट की अहमियत को बयान कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। एज ए एग्ज़ाम्पल देखें ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल P अलाइन, ठीक है, सेंटर एंड कंटेंट स्लैश P। अब इसका क्या मतलब है P अलाइन सेंटर का? ठीक है, इसका मतलब है शोज़ द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही P के साथ जो है वो अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर लिख दिया। अभी हमने एट्रीब्यूट लगा दिया अलाइन का और आगे हमने उसकी लिख दी वैल्यू सेंटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि अलाइन तो या जो है टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे जो है या राइट साइड पे या मिड में या जस्टिफाई करना आपने पढ़ा हुआ MS वर्ड में अच्छे तरीके से, या थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा अलाइनमेंट के बारे में, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अलाइन के साथ उसकी वैल्यू भी लिखी है। ठीक है, तो अब अपने याद रखना है कि अलाइन क्या है, ये एट्रीब्यूट है, और सेंटर क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आगे जो भी कंटेंट लिखा हुआ आएगा जो है इसके बाद वो उस कंटेंट या लिखे हुए टेक्स्ट को जो है वो ब्रैकेट सेंटर में लिखा जाएगा। ठीक है, वो लेफ़्ट और राइट साइड से जस्टिफाई होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे से पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। मेन सेक्शंस इन वेब पेज HTML हेड एंड बॉडी। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द HTML। ये बहुत अहम पार्ट है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो जस्ट टैग्स के बारे में और क्या होते हैं टैग्स और स्लैश P और P का क्या मतलब है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे या पढ़ने जो जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है ये आप कह लें कि ये स्टार्टिंग है HTML में प्रोग्रामिंग की। पहले इंसान के जो है पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में ऊपर से नीचे तक अगर देखें तो क्या आता है, पहले बॉडी, पहले जो है वो हेड आता है, फिर बॉडी आती है। इसी तरीके से HTML को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक इंसान को जो है वो दिखाया गया है कि इसकी जो है वो हेड और बॉडी। इसी तरीके से HTML का जो प्रोग्राम होता है कोई भी जिससे आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं या बनाते हैं कुछ भी, तो वो जो है उसकी भी हेड और बॉडी होना ज़रूरी है। ठीक है, HTML document begins with the tag HTML and ends with the tag .html. It is top level
टैग दैट कंटेन्स द होल कंटेंट ऑफ वेब पेज। ठीक है, सबसे पहला टैग बताया जा रहा है HTML का, कि ये HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ऊपर HTML से स्टार्ट होगा और एंड नीचे इसी जो है वो HTML से एंड भी होगा। ठीक है, और जो है कंटेंट होल उसका दिखाएगा वेब पेज का। मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ बेहतरीन। एन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, हेड एंड बॉडी सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन पे और बॉडी सेक्शन पे। ठीक है, सो विदाउट गोइंग फर्दर मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर को जो है वो दिखाना चाहूँगी कि व्हाट दिस पिक्चर इज़ एक्चुअली शोइंग टू अस बाय जूमिंग इन। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर क्या दिखा रही है आपको? एक मिनट ठहरिएगा। हाँ जी, देयर कम्स द पिक्चर। यहाँ पे मैंने इसको जूम इन किया आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। अब आप इसको गौर से देखें, ऊपर HTML लिखा हुआ है सबसे ऊपर, नीचे सबसे क्या लिखा हुआ है? /HTML। ठीक है, उसके बाद हेड लिखा हुआ है। ठीक है, और हेड को /हेड से एंड किया गया। पेयर टैग्स का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है कि इनका पेयर लिखना है, उतना ज़रूरी इनके बंद करने का भी है। ओपनिंग और एंडिंग टैग्स जो हैं, कोई भी अगर टैग है वो पेयरिंग है, यानी कि उसके दो यानी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट आपने लिखना है, तो फिर आपको स्टार्टिंग के साथ ही एंडिंग पार्ट पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कि जो है ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है और ये इसका जो है एंडिंग पार्ट है। हेड यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो कुछ था इसके अंदर था ख़त्म हो गया। हेड के बाद आ गई बॉडी, और बॉडी यहाँ पे शुरू और यहाँ पे ख़त्म। तो ये आपने स्टार्टिंग और एंडिंग का ख़ास आपने इसमें जो है ये फोकस करना है, स्टार्टिंग क्या होती है और एंडिंग क्या होती है। ठीक है, जो है इस पर आपने अब इसको माइंड में रखना है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो है बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन क्या करते हैं। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल्स, अदर इन्फॉर्मेशन। हेड सेक्शन में यही लिखा जाता है कि टाइटल क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके अलावा जो है वो मेन जो इन्फॉर्मेशन है या हेडिंग आप कह लें, जैसे होता है ना हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसकी हेडिंग लिखते हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं उसकी हेडिंग, तो ये हेड सेक्शन में वही चीज़ आती है। ठीक है, जो मेन हाईलाइट्स चीज़ें होती है वो हम हेडिंग में लिख देते हैं। स्टार्ट का भी तरीका आपने देख लिया, सिंपली आपने हेड लिखना है, और अब आपको पता है कि हेड आप जो कुछ आपने हेड में लिखना है वो कितनी लाइनों पर मुश्तमिल होगा, उसको आप छोड़ दें। कंप्यूटर में इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जब आपने स्टार्टिंग हेड वाला टैग लिखना है तो आपने नीचे एंडिंग जो है वो हेड वाला टैग भी आपने लिख देना है, और उसके बीच में फिर आप जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन सिर्फ वही चीज़ आप लिखें जो कि हेडिंग से मुतल्लिक़ा है, जिसको आपने हाईलाइट करना है, जिसको आपने हेडिंग बनाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब एक और भी आपको टैग, टाइटल टैग बताया जा रहा है। ठीक है, आप टाइटल टैग के अंदर भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटल टैग क्या होगा कि ये भी जो है ये उसमें जो है वो टॉप पे आपको ये दिखाएगा आपके जो है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, सॉरी, आपके उस लाइन को जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप इम्पोर्टेंस दिए, जिसको आप मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं। ठीक है, बॉडी सेक्शन आपने देख लिया कि बॉडी सेक्शन में वो चीज़, ठीक है, हेड के बाद आती है बॉडी। बॉडी के अंदर वो जो मेन चीज़ आपने करनी है, ठीक है, हेडिंग तो आपने दे दी, लेकिन उसको मज़ीद एलेबोरेट आपने करना है, उसको मज़ीद आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप उसके लिए बॉडी इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ गई होगी। बेटा आगे हम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अच्छे तरीके से इसकी बेसिक्स को तैयार कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।